माता पार्वती को काली कह दिया। आओ काली आओ, यह शब्द माँ के कोमल हृदय को छू गए। माँ पार्वती गंभीर हो गई। उन्होंने सोचा, क्या मेरा स्वरूप इतना भयावह है? जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी दर्शकों को त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू का प्रणाम। आइए जाने माँ विंध्यवासिनी के कौशिकी रूप की रहस्यमयी कथा। एक बार भगवान शंकर ने विनोदवश माता पार्वती को काली कह दिया। आओ काली आओ, यह शब्द माँ के कोमल हृदय को छू गए। माँ पार्वती गंभीर हो गई। उन्होंने सोचा, क्या मेरा स्वरूप इतना भयावह है? उन्हें यह बात भीतर तक व्यथित कर गई। उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं अपने गौरवर्ण स्वरूप को पुनः प्राप्त करूंगी। मां पार्वती ने हिमालय को छोड़ विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। एकाग्रचित होकर के गहन ध्यान में लीन हो गई। न भोजन न जल, केवल तप, केवल संकल्प। तभी एक भूखा और क्रोधित शेर मां को आहार समझकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब मां के समीप पहुंचा तो मां के तेज से स्तब्ध होकर वह वहीं ध्यानस्थ हो गया और पाषाण में परिवर्तित हो गया। मां के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपके तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब आप यहां से उत्तर की ओर प्रवाहित गंगा में स्नान कर फिर आकर अपने आसन पर विराजें। आप पुनः गौर वर्ण की हो जाएंगी। मां ने शिव वचन को स्वीकार किया। वह उत्तर की ओर प्रवाहित गंगा में स्नान करने गई और लौटकर जब अपने आसन पर विराजी तो उनका स्वरूप गौर वर्ण का हो गया। वे गौरी हो गई। मां के इस तेज और शक्ति को देखने सभी देवगण भी वहां प्रकट हुए। महादेव के साथ तभी मां की दृष्टि उस शेर पर पड़ी जो उनके तप के समय पाषाण बन गया था। मां ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा अनन्य भक्त है। यह मेरी तपस्या में विघ्न नहीं बना, बल्कि मेरी साधना का साक्षी बना। मैं इसे अपना वाहन बनाऊंगी। उस दिन से मां ने शेर को अपना वाहन बनाया और माता रानी शेरावाली कहलाई। क्या आप जानते हैं, विंध्याचल मंदिर में आज भी विद्यमान है सभी साक्ष्य। मां विंध्यवासिनी की अगर आप मूर्ति को ध्यान देंगे तो मां विंध्यवासिनी की जो यहाँ पे मूर्ति है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रही है। ठीक उनके सामने पूरब दिशा में पाषाण बना शेर आज भी विद्यमान है। शेर के बगल में नंदी की मूर्ति है जो पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। नंदी के सामने स्थित है भगवान शिव का मंदिर और शिवलिंग, जिसमें एक अष्टकोणीय घेरे में समस्त देवगणों की मूर्तियां स्थापित हैं, जो उस दिव्य प्रकट तिथि के साक्षी हैं। विंध्याचल मंदिर के उत्तर में गंगा प्रवाहित होती। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह स्वयं मां की तपस्या और गाथा का जीता जागता प्रमाण है। मां विंध्यवासिनी के बृहद त्रिकोण क्षेत्र में स्थित है मां मंगला गौरी का मंदिर, जो इस कथा के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पक्ष को पुष्ट करता है। यहाँ मांगलिक दोष का निवारण होता है। मंगला गौरी मंदिर में मांगलिक दोष का निवारण होता है। यह भी दर्शाता है कि मां का यह रूप समस्त बाधाओं और दोषों के नाश हेतु है। मां का यह कौशिकी रूप सिर्फ स्वरूप परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया दानवों के संहार और देवताओं की रक्षा के लिए। उन्होंने चंडमुंड का वध किया, रक्तबीज का संहार किया, शुंभ और निशुंभ को मारा और अंत में महिषासुर का विनाश किया। इसलिए मां को कहा गया महिषासुर मर्दिनी, चंडी, कौशिकी और दुर्गा। मां के इस रूप की विशेष पूजा प्रत्येक हिंदी माह के अष्टमी तिथि को होती है और प्रगट और गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि को यह पूजा अति विशेष हो जाती है। मां कौशिकी रूप हमें सिखाता है धैर्य, तप और आत्मबल से ही सच्ची विजय मिलती है। विंध्य धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह शक्ति की एक जीवंत पुस्तक है, जहां हर शिला, मूर्ति और दिशा मां की कथा का साक्षी बनकर हमें पुकारती है। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां कौशिकी, जय मां शेरावाली। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।